नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ से खबर है, जहां समाज कल्याण विभाग की एक बार फिर फर्जी अनुमोदन को लेकर सुर्खियों में आ गया है। फर्जी अनुमोदन के आधार पर विभाग में 17 अध्यापक नौकरी करते हुए पाए गए हैं। अब इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को डीएम के आदेश का इंतजार है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी कुछ बोलने से आनाकानी कर रहे हैं। जिले का समाज कल्याण विभाग हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहता है। विभाग में लगभग 100 करोड़ रुपये के हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच अभी तक चल रही है। प्रशिक्षण मुक्ति का मामला भी ठंडे बस्ते में है। वहीं अब एक नए मामले में ने एक बार फिर समाज कल्याण विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विभाग में 17 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए भी एसए द्वारा दिया गया अनुमोदन फर्जी पाया गया है। यह मामला सामने आने के बाद जब इसकी जांच हुई तो न तो पत्रावली मिली और न ही अनुमोदन ही बीएसए कार्यालय में पाया गया। इनकी नियुक्ति में जिस डेट का अनुमोदन पाया गया उस डेट में यहाँ पर प्रभारी बीएसए के रूप में तत्कालीन DIOS डॉक्टर वीके शर्मा थे, जबकि नियुक्ति में जो अनुमोदन पत्र शामिल किया गया वह प्रमोद कुमार यादव का है। इसमें से कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन की ओर से 6 अध्यापकों के वेतन को जारी करने का निर्देश दिया गया था। विभाग के सूत्रों की माने तो जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में शासन को पत्र भेजा जा रहा है ताकि इन शिक्षकों को वेतन जारी न हो सके। साथ ही जिन 17 अध्यापकों की नियुक्ति के अनुमोदन में गड़बड़ी पाई गई थी उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए विभाग को डीएम के आदेश का इंतजार है। शिकायत पर डीएम के निर्देश पर एडीएम वित्त व राजस्व के नेतृत्व में कमेटी गठित हुई थी। अब इस संबंध में कुछ कहना मुश्किल है। आजमगढ़ महोत्सव के दौरान प्रशासन की तरफ से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसी में लकी ड्रा का भी आयोजन किया गया था। इसी क्रम में लकी ड्रा में सबसे बड़े पुरस्कार महिंद्रा थार गाड़ी को जीतने का सौभाग्य आजमगढ़ के मेहनगर ब्लॉक के जगदीशपुर में तैनात और मेहनगर के ही देवकली के रहने वाले सत्येंद्र नाथ सिंह को मिला है। थार महिंद्रा गाड़ी के अपने साथी के बीच आने पर सफाई कर्मचारी संघ भी काफ़ी प्रफुल्लित है। इसी क्रम में मंगलवार को विकास भवन परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर सफाई कर्मचारी संघ ने थार जीतने वाले सफाई कर्मी सत्येंद्र नाथ सिंह का सम्मान किया और उनको बधाइयाँ दिया। वही अपने स्वागत सम्मान से अभिभूत सत्येंद्र नाथ सिंह ने सभी लोगों का धन्यवाद दिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष CP यादव, जिला महामंत्री ओकार नाथ, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, जहानागंज ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रताप यादव, राजहंस मिर्जापुर ब्लॉक जिला जीत राज, संप्रेक्षक उत्तर प्रदेश पंचायती राज, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद आजमगढ़ मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र नाथ सिंह। अच्छा, अभी आजमगढ़ महोत्सव चल रहा था, उसमें लकी ड्रा है, आपको थार गाड़ी लेके क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं बहुत खुश हूँ सर। क्या बधाई देना चाहेंगे अधिकारियों को? जी सर, अपने सभी अधिकारियों को नमन करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। तो कैसी खुशी है? हार्दिक खुशी है सर, जैसी ना चाहें हम। अभी गाड़ी आपको मिली है कि नहीं? नहीं सर, अभी नहीं। तो वहाँ अधिकारी के पास गए थे? जी सर। तो क्या आप मिठाई उठाई खिला खुशियाँ बांटे हैं? जी सर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत 23 सितंबर को एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान श्रीमती हौसला सिंह, कोटेदार श्री रमाशंकर, श्रीराम ग्राम प्रधान अध्यापक ओम प्रकाश, सहायक विकास अधिकारी चंद्रशेखर राय, ग्राम रोजगार सेवक कल्पनाथ, गीता सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रणजीत सिंह, हरिलाल, अजीत, प्रमोद तथा अन्य स्थानीय जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया गया, जिसमें राष्ट्रगान, स्वच्छता पखवाड़ा दिवस 2023, सांस्कृतिक कार्यक्रम में माटी गीत प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के वीर शहीदों के परिवारजनों का सम्मान एवं पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही आज ग्राम पंचायत नासिरुद्दीनपुर में अमृत सरोवर पर सठिया प्राथमिक विद्यालय राउत मऊ सठियावाद स्थलों पर स्थापित शिलाफ कलम के पास राष्ट्रगान, स्वच्छता पखवाड़ा दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत एवं पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राएं, अध्यापक, ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत के आमजन उपस्थित रहे। आजमगढ़ में राधा अष्टमी कर पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया गया। श्री राधा रानी की कृपा से सभी आजमगढ़ के भक्तों के साथ और 56 भोग का दर्शन भी हुआ। और जो भी भक्त किसी कारणवश नहीं आ पाए थे वो लोग 56 भोग का दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाए। और जो भक्त आए थे वो साक्षात राधा रानी के चरणों में कीर्तन करके अपना जीवन धन्य हो गया और 56 भोग का प्रदर्शन का और महाप्रसाद पाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप इस तरह हर रविवार को कथा और कीर्तन और प्रसाद में आया करें। समय 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक ये कहना है कृष्ण प्रचार केंद्र स्कान आजमगढ़ UP ईस्ट 1। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
मेहनगर पुलिस ने महिला के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए एक को गिरफ्तार कर लिया है। सोने के लॉकेट व मोबाइल तथा अवैध असलाह भी बरामद कर लिया है। घटना के बारे में अगर आपको बता दें तो आदमी की तहरीर पर कि 24 सितंबर 2023 की शाम 7:30 बजे के करीब आदमी शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति साइकिल से आया और उससे पूछा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। जब मैं बताई तो मुझे पता नहीं तो अचानक गले का मंगलसूत्र मोबाइल छीन लिया। मेरे सुर मचाने पर मेरे साड़ी में गला में डालकर खींच दिया, जिससे गले में चोट आ गई। जब तक आसपास के लोग को आते देख मौके से भाग गए। लौट में उसकी साइकिल मौके पर छूट गई। मंगलसूत्र की कीमत लगभग 10,000 रुपये मोबाइल सैमसंग कंपनी की थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आज इस घटना का खुलासा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। सोने का लॉकेट व मोबाइल भी बरामद कर लिया है। आजमगढ़ महोत्सव में लकी ड्रा के अंतर्गत महिंद्रा थार जीतने पर श्री सत्येंद्रनाथ सिंह को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत जगदीशपुर विकासखंड मेहनगर में तैनात सफाई कर्मचारी सत्येंद्रनाथ सिंह के थार जीतने पर पूरे जनपद में खुशी की लहर है। उनके पैतृक आवास ग्राम पंचायत देवकली पोस्ट खड़गपुर विकासखंड मेहनगर हर जगह खुशी का माहौल है। जनपद के सभी विकासखंडों ब्लॉकों हर जगह सफाई कर्मचारी संघ के साथियों द्वारा बधाई दी जा रही है। आगे भी आप पर ऐसी कृपा बनी रहे। सभी अधिकारीगण कर्मचारी सब की सभी सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सत्येंद्रनाथ सिंह है। मूल निवास देवकली मेहनगर आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं सफाई कर्मी तैनात जगदीशपुर ग्राम पंचायत फरीदपुर राजस्व गाँव में हूँ। थार गाड़ी मिलने पे आपको खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जितना ना चाहिए। जनपद के सभी विकास खंड के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा आपको बधाई मिल रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके लिए हार्दिक नमन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष सीपी यादव जी, इस थार गाड़ी मिलने से आपके जनपद में जैसे महोत्सव है उसके लिए सभी लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। आपने अपने ग्रामीण सफाई कर्मचारी साथी को थार गाड़ी मिलने से क्या बताना चाहते हैं? दिनांक 18 सितंबर से 24 सितंबर तक आजमगढ़ महोत्सव राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रस्तावित था, जिसमें लकी ड्रा का कार्यक्रम भी था, जिसमें अंतिम दिन लकी ड्रा में महिंद्रा थार थी, जो हमारे 24 सितंबर को लकी ड्रा में महिंद्रा थार हमारे सफाई कर्मचारी सत्येंद्र सिंह जी द्वारा प्राप्त किया गया है। आज जिला संगठन कार्यालय पर पहुंचकर सत्येंद्र सिंह को सीपी यादव जिलाध्यक्ष, ओंकार नाथ जिला महामंत्री, गुलाब चौरसिया जिला उपाध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारी, पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश चंद, राम प्रताप अध्यक्ष जहानागंज, रमेश अध्यक्ष काना पलहनी और लगभग समस्त सफाई कर्मचारियों के साथ और संगठन की तरफ से इनको माला पहनाकर मुँह मीठा कराया गया। धन्यवाद। मेहनगर तहसील परिसर में आज मेहनगर के उप जिलाधिकारी संत रंजन श्रीवास्तव का तबादला उप जिलाधिकारी निजामाबाद हो जाने पर तहसील परिसर में सभी अधिवक्ताओं, लेखपालों और तहसील परिसर में कार्यरत सभी कर्मियों ने मिलकर के उन्हें भावभीनी विदाई दी। बताते चले कि उप जिलाधिकारी संत रंजन श्रीवास्तव ने मेहनगर में एक अलग पहचान बना रखी थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में मेहनगर तहसील में बहुत तहसील के बाजारवासियों ने भी बताया कि मेहनगर तहसील के उप जिलाधिकारी संत रंजन ने हम सभी के लिए हमेशा मुश्किलों में साथ दिया और हम लोगों के सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण पूर्वक बिताने के लिए दिन रात स्वयं लग करके सारी व्यवस्था की देखरेख करते थे। ऐसे उपजिलाधिकारी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। वही उपजिलाधिकारी ने बताया कि मेहनगर में कार्य करके बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है, लोगों का काफ़ी प्यार मिला, जो मैं हमेशा याद रखूँगा। रोजा संस्थान के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन COCT गौरव शर्मा के अध्यक्षता में होटल गोल्डन फॉर्चून आजमगढ़ में किया गया। इसमें नीरज शर्मा के द्वारा JJ एक्ट क्या है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया, जिसमें JJ एक्ट क्या है, पुनर्वासन क्या है, CWDC क्या है, इसके बारे में विस्तार जानकारी दिया गया। इसी क्रम में बताया गया कि बालकों की देखभाल और संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है। विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित और उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए बालकों के सर्वोत्तम हित में मामलों के न्याय निर्णय और निपटारे में बालकों के
प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख संरक्षा की जरूरत है। बच्चों के विकास उपचार समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और उपबंधित प्रक्रियाओं तथा इसमें इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वासन के लिए तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम है यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनसे मूलभूत मानव अधिकारों की पूर्णतः संरक्षा की जाए। शक्तियाँ प्रदान की गई है और कर्तव्य आदि आरोपित किए गए हैं और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारियों संबंधित अभिसमय को जिसमें ऐसे मानक विहित किए गए हैं जिनका बालक के सर्वोत्तम हित को प्रारंभ करना और लागू होना है। सरदाह बाजार में पिता पुत्र की हत्या करने वाले 2 और शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से अवैध असलाह कारतूस बरामद किया है। उनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम था। 20 सितंबर 2023 को थाना महाराजगंज क्षेत्र अंतर्गत सरदाह बाजार में घटित घटना में वादी मोहम्मद आरिफ पुत्र स्वर्गीय अब्दुल राशिद निवासी सरदाह बाजार थाना महाराजगंज आजमगढ़ की तहरीर पर थाना महाराजगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें पवन गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता, पंकज गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता पुत्र हनुमान और निर्मला पत्नी दिनेश गुप्ता निवासीगढ़ सरदाह बाजार में हुआ थाना महाराजगंज आजमगढ़ पंचगढ़ में बेचना प्रभारी निरीक्षक थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा संपन्न की जा रही थी। एसपी सिटी के नेतृत्व में अभियुक्त की गिरफ्तारी 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसके क्रम में आज फिर एक बार पुलिस को सफलता मिली है और इस मामले में 2 फरार चल रहे शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। को प्रसव के बाद पैसे देना पड़ता है। प्रसव केंद्र पर 2500 से लेकर 3000 के बीच पैसे लेती हैं। एएनएम आशा बहू सीमा देवी ने कहा कि वीडियो बना लो, हमें कोई डर नहीं है, हमने अपने मरीज से केवल 700 रुपये ही दिलवाया है। डिलीवरी के बाद ई रिक्शा से प्रसूता को घर ले जा रही थी आशा बहू। माननीय प्रसव केंद्र पर कई दिनों से पैसे का लेन देन का खेल चल रहा है। लिखाई पढ़ाई दवाई के सब हमारा से बात कर लेकिन तीन फ्री में तो बोला वो जो लिखल बा कि बच्चा होने पर कुछ नहीं माने ना लगी, मगर डॉक्टर से पूछी रहा डॉक्टर से पूछी रहा कि का कानून लौले बना कितना यहाँ कहते नहीं 1800 देनी है ना देखी 7,500 हम देनी है 750 देनी है मेमिन को 290 के तेल साबुन पत्ती कुल दवाई से मैंने गर्भवती मनेर अस्पताल पर ना हाँ ओइजा ले हम झूठ ना बोले आ 100 गो लिखाई पढ़ाई लेकिन 1800 कहते ना 1800 लेकिन 700 कैसे दिवा देनी है तो गरीब महिला वालों वो न लेते रहिए सजाई हम यहाँ ले गरीब बाड़ी लोग और रिकॉर्डिंग करी ना हमारा वो कहती नहीं है लोग 2018 रुपया लेते रही हम काहे के रिकॉर्डिंग करो माने हम काम देवत नहीं जब बताइबू ना तो बताओ हम बताओ देन काजी 1800 नहीं से नहीं खेलागो ओइ जा मगर हम इनका कमे लेकिन सरकार तो सब सुविधा देती है कुछ नहीं 1 रुपया नहीं खेलागो ओइ जा लागला मगर का करे बढ़िया लेता लो के लेता सब मेन सब जाने अरे वो विरोध निकलो करता आशा हिलो हम का एगो विरोध करबा आशा एगो आशा से नहीं होई कब डिलीवरी भइल रहल शाम के 7 बजे 5 बजे आवी से ये कहत नहीं कि 700 रुपया देले वो कहत नहीं 1800 700 देला रहनी मेमिन के सब हां गाय के 200 तो नार कटाई मार हम कुल मिल के बताओ चलिए वो तो नार के अलग बात बा 100 रुपए नार कटाई लेकिन तभी लोगन के लोग गरीब लोग सरकारी अस्पताल में जाता रहन कि हमारे कम पैसा लगी आ जब वही 1800 3000 5000 लाग जी तो का होई दोसरा में हमारे मरे से ना हम खुश बनी हमार कुछ नहीं के लागो ओजा मान के चलो कि टाइट ना हो तो आदमी यही टाइट होई तो ओजा के कजे लेता लो कुछ 4 के ये रोज से कितना मांगल करिला कितना मांगल करिला हमारे से तो मांगोई 1500 की 2500 मांगोई 2500 मांगोई 2500 मांगोई हम ये मैडम वो गोल कर देते नहीं हमारे जमा आई हम पापा को पैसे लेके आए 500 रुपए ले ली खुशियाँ गई कि ना कम से कम 1500 तो हम कहें कि बताएं कहाँ से हम 1500 रुपये लिए तो एम्बुलेंस लोग छोड़े ना गिला ना घर के गाड़ी का एम्बुलेंस छोड़े के बाद जानता नहीं क्या बात प्रॉब्लम बा जैसे एम्बुलेंस कुछ दूर उतार दी हमारा जाए के जगह में क्या घर में चाचा है अच्छा देत रहल लोग का हाँ मिले ना एम्बुलेंस मेरे सब व्यवस्था सब ठीक बा मगर ई कुल के कानून में देखी डॉक्टर साहब से बात करी नहीं करो बात करी लेकिन एम्बुलेंस वाला कानून तो वो जानते नहीं कि एम्बुलेंस घर तक छोड़े के बाद तो घर के जैसे प्राइमरी स्कूल बनू हमारे बेरियन के ओ जे उतार देला जाए के जगह नहीं तो उड़ा के ना ले जाए एम्बुलेंस वाला कहां जाए के जगह नहीं के महाराष्ट्र रोड तीर पकड़ घाटा
गली गली तो अंतर प्रधान के द्वार पर ना जाए जब खत्म नहीं रहेगा या ना जाए बताइए क्या करता है मत करो। लेकिन देख आजमगढ़ में समाज कल्याण विभाग से संचालित सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर मंगलवार को दिन में प्रदर्शन कर नारेबाजी की और अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। समाज कल्याण शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हंसराज यादव ने कहा कि बार बार समाज कल्याण विभाग से संचालित विद्यालयों के शिक्षकों का आए दिन वेतन रोक दिया जाता है और जब विभाग के लोग कुछ पाए चाहते हैं तो वेतन जारी कर दिया जाता है, जबकि विद्यालयों के प्रबंधक शिक्षकों का नियुक्ता होता है उसकी कोई जांच नहीं होती। विद्यालय की तरफ से विज्ञप्ति निकाली जाती है जिसमें नियमों का पालन कर शिक्षक नियुक्त होता है और इसमें विभाग द्वारा मान्यता दी जाती है और वेतन जारी किया जाता है। इसके बाद अचानक से वेतन रोक दिया जाता है और जाँच की बात कही जाती है। सुनते हैं हंसराज यादव ने क्या कुछ कहा। समाज कल्याण शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष। आज किस मामले को लेकर आप लोग डीएम साहब के आए? देखिए, बार बार हमारे समाज कल्याण के शिक्षकों का अकारण वेतन रोका जाता है और जब ये लोग कुछ पा जाते हैं तो वेतन फिर देना शुरू कर देते हैं। हमारे में प्रबंधक होता है जो नियुक्ता होता है। प्रबंधक से पूछना चाहिए, हम तो पढ़ा रहे हैं, हम टीचर हैं, हमको पढ़ाने से ज़रूरत, हम विद्यालय गए, पढ़ाए, अपने घर गए। नियुक्ति से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं प्रबंधक से पूछना चाहिए। आप बिना प्रबंधक से लिए ये लोग वेतन दिए कैसे? प्रबंधक जो है विज्ञप्ति निकाला, उस पर साक्षात्कार हुआ, सारे पेपर्स दिए गए, हमारी नियुक्ति हुई, शासन से बजट आया, हमको वेतन मिला। उसके बाद बार बार टीचरों को प्रताड़ित करना ये अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। अभी कल ही हमने पढ़ा, अमर उजाला से हमको ज्ञात हुआ हम लोगों को कि हम 17 टीचरों के खिलाफ ये है कि उनका कोई पेपर नहीं है, वेतन ले रहे हैं। ऐसे हवा में थोड़े ले लिए, हमने जो बताया अभी सत्य वही है, लेकिन बार बार परेशान करना टीचरों को ये शोभा नहीं देता। हम लोग शिक्षक हैं, कोई बनिया का दुकान और वो मसाले की दुकान नहीं है कि बार बार हम लोग को प्रताड़ित किया जाए। उसमें देश के भविष्य बच्चे सामने बैठे रहते हैं, हम लोग पढ़ावें कि अब इनकी बात सुने। जो भी करना है, वेतन दिए कैसे आप? हैं? क्या मांगे हैं? मांग हमारी है कि हम वेतन पा रहे हैं, हम पाते रहें, हमको बाधित न किया जाए, नहीं तो हम भी अगला अपना कदम उठाएंगे, संघर्ष वही करेंगे, धरना, प्रदर्शन, आमरण, अनशन ये सब करने के लिए हम बाध्य होंगे। इनके द्वारा किया जा रहा है, इनके द्वारा परेशान किया जा रहा है। और जिला समाज का अधिकारी करता है, और कौन करता है? हमारा तो वही सर्वे सर्वा अधिकारी है। जिला समाज का अधिकारी द्वारा हमेशा हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। बार बार पेपर जब प्रबंधक दे दिया, आप फाइल बना के रखे हुए हैं विभाग में, तो बार बार हमें क्यों तंग करते हैं? और इस वक्त की टीवी 20 न्यूज़ पर सबसे बड़ी खबर जो चीन देश से आ रही है, जहां चीन के होगझाऊ में अजेंद्र राय, आजमगढ़ के रहने वाले अजेंद्र राय 19 में एशियन गेम्स हेतु होगझाऊ चीन पहुंच गए हैं। अजेंद्र राय 19 में एशियन गेम्स हेतु होगझाऊ चीन पहुंच चुके हैं। श्री राय 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित एशियाई खेल की बैडमिंटन स्पर्धा में तकनीकी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में भारतीय टीम भी आज अभ्यास के लिए पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सीधे टीवी 20 न्यूज़ पर चीन से, जहां चीन के होगझाऊ पहुंचे अजेंद्र राय। वहां पर 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित एशियाई खेल की बैडमिंटन स्पर्धा में तकनीकी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। बता दें कि राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में भारतीय टीम भी आज अभ्यास के लिए पहुंच चुकी है।
一下没跟上。 आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर मंगलवार को साहू समाज ने महोबा में युवती की हत्या के मामले में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जिला प्रशासन को सौंपा है। साहू समाज के जिलाध्यक्ष आनंद गुप्ता ने बताया कि महोबा जिले के करबई थाना क्षेत्र में साहू समाज की युवती की पोखरे में लाश मिली थी। युवती का गला रेता गया था और शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। मामले में स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि घटना को 5 दिन से ऊपर हो गए। परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि ऐसे मामलों को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भेजा जा रहा है। पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की गई। सुनते हैं आनंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा। मैं आनंद गुप्ता, साहू समाज का जिलाध्यक्ष। अच्छा, आज आप लोग ज्ञापन दिए हैं, क्या मांगे? देखिए, एक महोबा जिले के कबरई थाना अंतर्गत कल्पना साहू नाम की एक लड़की का हत्या हुआ है। गला रेत करके गंभीर चोटें भी उसके शरीर पे पाई गई हैं, तालाब में फेंकी गई है। 19 तारीख की घटना है और अभी तक स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, जबकि ये उचित नहीं है। प्रथम दृष्टया परिवारजनों के तहरीर पे कार्रवाई करना शासन को जरूरी होता है। उसी के संबंध में हम आजमगढ़ के साहू समाज के लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को एक हमने ज्ञापन भेजा है। उस परिवार को न्याय दिलाया जाए और उस लड़की को जो कल्पना साहू की हत्या हुई है उसमें उचित कार्रवाई की जाए। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उच्च अधिकारी से मिले हैं आप? जी, अभी तक कोई वहाँ पे FIR दर्ज नहीं हुआ है। उसी का हमने साहू समाज आजमगढ़ ने मांग किया है और लगभग पूरे प्रदेश में ज्ञापन आज से कल में दिया जाएगा। उस पर कार्रवाई होना सुनिश्चित करें। वहाँ की स्थानीय प्रशासन हिलावाली कर रही है। अगर प्रशासन वहाँ की अगर कार्रवाई नहीं करती है तो साहू समाज आगे भी आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा। आजमगढ़ में राधा अष्टमी कर पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया गया। श्री राधा रानी की कृपा से सभी आजमगढ़ के भक्तों के साथ और 56 भोग का दर्शन भी हुआ और जो भी भक्त किसी कारणवश नहीं आ पाए थे वो लोग 56 भोग का दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाए और जो भक्त आए थे वो साक्षात राधा रानी के चरणों में कीर्तन करके अपना जीवन धन्य हो गया और 56 भोग का प्रदर्शन का और महाप्रसाद पाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप इस तरह हर रविवार को कथा और कीर्तन और प्रसाद में आया करें। समय 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक ये कहना है कृष्ण प्रचार केंद्र स्कान आजमगढ़ UP ईस्ट 1। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। आजमगढ़ में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर कोटेदार संघ जिलाध्यक्ष विजय कुमार राय के नेतृत्व में अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नामित जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपते हुए जिलाध्यक्ष विजय कुमार राय ने बताया कि प्रदेश के समस्त राशन डीलरों की समस्याओं व मांगों के संबंध में बताते हुए कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश के समस्त कोटेदार को 300 रुपये कुंतल मुक्त कमीशन या 50,000 पान दे दिया जाए व 50 लाख का बीमा कराया जाए। कोटेदार द्वारा उठाए गए खाद्यान्न 2001 से अब तक एवं अन्य सभी बकाया भुगतानों को यथाशीघ्र कराया जाए। 2001 से बकाया डेयरी डोरी स्टेप डिलीवरी के भुगतान का बिल कोटेदारों को देना संभव नहीं है। विभाग अपने स्तर से भुगतान करे क्योंकि विभाग के पास रिकॉर्ड उपलब्ध है, जैसा कि कई जिलों में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर मंडल आदि में भुगतान किया गया है। सिंगल स्टेज डिलीवरी व्यवस्था पूर्णतः फेल है। शासनादेश अनुसार दुकानों पर घटतौली मुक्त बोरी के वजन के साथ दुकान पर संपूर्ण खाद्यान्न गुणवत्ता से दिलाया जाए या माफिया राज से मुक्ति दिलवाया जाए। प्रदेश के कोटेदारों द्वारा सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-पॉस मशीन से ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद हैं, इसलिए कोटेदारों का स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर व वितरण प्रमाण पत्र समाप्त किया जाए। स्वयं सहायता समूह व सहकारी समिति के उचित दर दुकानों का खाता संचालन समूह से हटकर नामित दुकानदारों के खाते में किया जाए क्योंकि वितरण की समस्त जिम्मेदारी नामित दुकानदार की होती है। अपनी मांगों पर उचित कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामले में विजय कुमार राज जिलाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजकरण शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष। आज किस मामले को लेकर आप लोग डीएम साहब के आए? देखिए, बार बार हमारे समाज कल्याण के शिक्षकों का
अकारण वेतन रोका जाता है और जब ये लोग कुछ पा जाते हैं तो वेतन फिर देना शुरू कर देते हैं। हमारे में प्रबंधक होता है जो नियुक्ता होता है, प्रबंधक से पूछना चाहिए, हम तो पढ़ा रहे हैं, हम टीचर हैं, हमको पढ़ाने से ज़रूरत, हम विद्यालय गए, पढ़ाए, अपने घर गए। नियुक्ति से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं प्रबंधक से पूछना चाहिए। आप बिना प्रबंधक से लिए ये लोग वेतन दिए कैसे? प्रबंधक जो है विज्ञप्ति निकाला, उस पर साक्षात्कार हुआ, सारे पेपर्स दिए गए, हमारी नियुक्ति हुई, शासन से बजट आया, हमको वेतन मिला। उसके बाद बार बार टीचरों को प्रताड़ित करना ये अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। अभी कल ही हमने पढ़ा, अमर उजाला से हमको ज्ञात हुआ हम लोगों को कि हम 17 टीचरों के खिलाफ ये है कि उनका कोई पेपर नहीं है, वेतन ले रहे हैं। ऐसे हवा में थोड़े ले लिए, हमने जो बताया अभी सत्य वही है, लेकिन बार बार परेशान करना टीचरों को ये शोभा नहीं देता। हम लोग शिक्षक हैं, कोई बनिया का दुकान और वो मसाले की दुकान नहीं है कि बार बार हम लोग को प्रताड़ित किया जाए। उसमें देश के बहुत से बच्चे सामने बैठे रहते हैं, हम लोग पढ़ावें कि अब इनकी बात सुने। जो भी करना है, वेतन दिए कैसे आप? क्या मांगे हैं? मांग हमारी है कि हम वेतन पा रहे हैं, हम पाते रहें, हमको बाधित न किया जाए, नहीं तो हम भी अगला अपना कदम उठाएंगे, संघर्ष वही करेंगे, धरना, प्रदर्शन, आमरण, अनशन ये सब करने के लिए हम बाध्य होंगे। इनके द्वारा किया जा रहा है, इनके द्वारा परेशान किया जा रहा है। और जिला समाज का अधिकारी करता है, और कौन करता है? हमारा तो वही सर्वा अधिकारी है। जिला समाज के अधिकारी द्वारा हमेशा हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। बार बार पेपर जब प्रबंधक दे दिया, आप फाइल बना के रखे हुए हैं विभाग में, तो बार बार हमें क्यों तंग करते हैं?